जय हिंद दोस्तों। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना हम ज़रूर समझते हैं, बाकी आपको वो अगर फालतू लगे तो लगे, लेकिन 2 मिनट आपका हम लेंगे और पहले ही समझा देना चाहते हैं कि आज तक हम जो पढ़ाए हैं, अभी तक जो हम पढ़ाए हैं इस क्लास मतलब इस चैनल पे, देखिए 12th लेवल में जो भी हम बता दिए हैं, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन तो खैर ख़त्म होने वाला ही है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी बता देंगे और इस साल की अगर बात करें तो इस साल हम वेक्टर भी बताएंगे यूट्यूब पर, एकदम 100% वेक्टर बताएंगे। भले ही हम वेक्टर केसी सिन्हा का नहीं बता पाए, मतलब उतना टाइम नहीं कि हम बताएं, लेकिन आपको इतना भर एनसीईआरटी से बता देंगे कि कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं। और 3D भी बता देंगे, हालांकि वो जब बताएंगे तब बताएंगे, वो तब की बात है जब हम बताएंगे। लेकिन अभी तक हम जितना आपको पढ़ा दिए हैं इतना तो पक्का दावा करते हैं कि 100% एग्ज़ाम में आपका बन जाएगा। नहीं 100% नहीं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम ये बोलेंगे तो ये कहना गलत बात है। 100% नहीं बनेगा, भले 70% ही बने, 50% ही बने, लेकिन अगर आप 50% भी एग्ज़ाम में बना लेते हो, और जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर कोई अदर स्टेट वाला ये वीडियो देख रहा हो तो उसके लिए नहीं हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए। तो बिहार बोर्ड का जो अभी तक एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो एग्ज़ाम में 200 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपको बनाना होता है सिर्फ 100 नंबर का, मतलब कि परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ 50%। तो आज तक जो हम पढ़ाए हैं अभी तक भी अगर इतना भी आप कमांड कर लेते हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और भी चीज़ें चलेगी, ऐसा नहीं कि अभी रुकने वाला है क्लास। तो जितना हम पढ़ा दिए अगर इतना भी कंप्लीट करके जाते हो तो आपका 100 नंबर एग्ज़ाम में पक्का है, अगर कंप्लीट कर लेते हो तो। नहीं तो पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो तुम लोग। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, या चलो भाई आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, तो आप लोग एक काम कीजिए, पिछले साल का रिकॉर्ड देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन देखिए, क्या उसमें 100 नंबर बन जाता है या नहीं बनता। अगर पिछले साल आप 100 नंबर बना देते, उसके पिछला साल वाला क्वेश्चन उठाइए, फिर भी आपसे 100 नंबर बन जाएगा। उसके पिछला साल वाला क्वेश्चन उठाइए, फिर भी आपसे 100 नंबर बन जाएगा। उसके पिछला साल वाला क्वेश्चन उठाइए, चलो भाई 100 नंबर नहीं बनेगा, लेकिन 80 नंबर बन जाएगा, यानी 80% आप बना लोगे। तो आते के साथ हम ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना आपको पढ़ाया गया है यूट्यूब पे उतना ही आप कमांड करके जाइएगा ना, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और रही बात इसके बाद जो क्लास चल रहा है, वो तो कहा जाता है कि 4 चांद लगा देगा। तो भले तो चांद तो मिले, 4 तो बात की बात है, सोने पे सुहागा, भले सोना तो मिले तब तो सुहागे की बात करेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बात बताना ज़रूरी था। जैसे अभी जो इंटीग्रेशन चल रहा है, ये उतना नेसेसरी नहीं है, या कंपलसरी नहीं कह सकते, नेसेसरी कह सकते, कंपलसरी नहीं कह सकते। कंपलसरी मतलब मजबूरी में नहीं एकदम बनाना है। आप जितना समझ रहे हो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ रहे हो तो कोई नुकसान नहीं होगा इससे एग्ज़ाम में आपको। लेकिन इसके पहले जो एक्सरसाइज बताया गया वहाँ तक तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। फिलहाल चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ बोलते ही रह जाएंगे हम। चौथा नंबर, cos x बटा sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। अब हम बोले ना कि इस एक्सरसाइज को अगर आप नहीं भी बनाते हो तो उतना कंपलसरी नहीं। क्यों बोल रहे? क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं न कहीं इस टाइप का हिसाब बनाए होंगे। ये सभी हिसाब को आप पीछे कहीं न कहीं तो बनाए हैं, वही सब चीज़ रिवीजन हो रहा है, वही सब क्वेश्चन। देखो बनाना कैसे है इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए कि ऊपर कॉस है और नीचे साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस है। साइन के आगे कोई नंबर है तो 1 है, कॉस के आगे कोई नंबर है तो 1 है। अगर इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, मतलब इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो बहुत इजी है। सिंपली इसमें 2 गुना कर दो और 2 से भागा दे दो। अब हम जो 2 से भागा दिए हैं वो 2 से भागा ऐसे रह जाएगा, और जो 2 गुना किए हैं उसको तोड़ देंगे 2 हिस्से में, cos x और थोड़ा दूर जाके cos x,
बटा ये नीचे वाला पोर्शन, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करें, तो नीचे ऐसा झलक रहा है कि कॉस के साथ साइन है, तो एक बार हम साइन एक्स जोड़ भी देंगे और एक बार हम साइन एक्स इसमें घटा भी देंगे। देखो बाहर जो 1/2 है उसको ऐसा ही रहने दो, आप इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग मतलब cos x प्लस साइन एक्स को इसके साथ में अलग कर दो, इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स प्लस इसके साथ में अलग कर दीजिए ये वाला पोर्शन cos x माइनस साइन एक्स बटा जो भी दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। ये तो खैर कट जाएगा, क्यों, जो चीज़ ऊपर है साइन प्लस cos वही नीचे है तो कट गया 1/2। इधर कट गया मतलब सिर्फ डी एक्स बचल है, और इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो एक लाइन बर्बाद क्यों करे आपका, एक लाइन फालतू में वेस्ट क्यों करें। अगर आप समझ सकते हैं तो ये cos x प्लस साइन एक्स, नीचे भी cos x प्लस साइन एक्स, ऊपर वाला से नीचे वाला कट गया तो 1 बचल है ना भाई। अब 1 अगर बचा हुआ है तो 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना था। प्लस यहाँ समझने वाली बात है कि साइन के डिफ्रेंसिएशन cos और cos के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, मतलब अगर नीचे वाला के डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाए तो उतना टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट लिखो लॉग में साइन एक्स प्लस cos x, और ये सब चीज़ कितना बार हम बताएं, और प्लस c। अब अगर आप चाहते हो कि हम 1/2 गुना कर दें तो 1/2 आप गुना कर सकते हो, और ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे ही रहने दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी मतलब अगर सीरियल नंबर की बात करें तो 4 के बाद 5 बताना चाहिए, लेकिन हम 5 नहीं बताएंगे। क्यों, देखो क्यों का जवाब 5 नहीं बताने वाले, बल्कि 5 के बजाय अभी हम छठा बताने वाले हैं। क्यों, आप खुद समझ जाएगा। क्यों का जवाब हम नहीं, आप खुद दीजिएगा। काहे बोल रहे हैं ऐसे, 4 के बाद 5 काहे नहीं बता रहे, 6 काहे बता रहे हैं, जो समझो थोड़ा। 6 क्यों बता रहे हैं, जो 6 बताने का कोई रीज़न देखिए। 6 बताने का रीज़न, dx को dx ही लिखो, 1 प्लस tan को बदल दो साइन एक्स बटा cos x, फिर एक लाइन और थोड़ा आगे ले जाओ, dx बटा एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया cos x, तिरछे गुना कर दो, cos को यहाँ गुना करो cos x, और 1 को वहाँ गुना करो sin x। अब जो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर भेजो, cos x इंटू डी एक्स बटा नीचे देखो तो cos x प्लस sin x। अब थोड़ा यहाँ पर जो हम घेरे हैं और ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें ज़रा क्या अंतर है, आप इन बातों को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 हम बाद में लिखे थे ना, जब बना रहे थे कि 2 से गुना करना है, 2 से भागा करना है। स्टार्टिंग में तो यही था cos x, फिर sin x है, sin x प्लस cos x है। तो इसके आगे बनाने का प्रोसेस तो सेम है कि 2 से गुना करो और 2 से भागा दो, फिर हम बताते क्या करना। इसके आगे क्या करेंगे जो देखो, छठा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे उतारते जाएगा, ऐसे उतारते जाएगा, ऐसे उतारते जाना, और इसके बाद फिर क्या करना, क्योंकि अगर आप लोग छापते हो तब बाबू, अगर समझ में आता है तो समझने वाला विद्यार्थी समझ गया होगा कि इसके बाद यही तो प्रोसेस है
सेम चीज़ है। अरे cos x को 2 बार लिखे, cos x एक बार साइन जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो सेम चीज़ हो गया। इसीलिए हम 4 के बाद 5 नहीं बताएं, छठा पहले बता दिए। ऐसे 5 बताना चाहिए था, लेकिन 5 रोक के 6 बता दिए। अभी भी हम 5 नहीं बताएंगे, अब हम 7वां बताएंगे। क्योंकि कम से कम जो एक जैसे नहीं वो तो बता दें, बाकी तो है ये है बताना सब हमको। हम जान रहे हैं कि हम सब बतेबे करेंगे। 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है dx बटा 1 प्लस cot x। ही तो नहीं कहेंगे कि हु बहू वैसे ही है, लेकिन टाइप वही है, टाइप वही है। तो उसी तरह से dx और 1 प्लस पहले cot को लिखेंगे cos x बटा sin x, dx बटा एलसीएम ले लो, यहाँ 1 है, एलसीएम अगर निकालते हैं तो sin x, इसको यहाँ गुना करो sin x और प्लस cos x, जो बटा में है इसको ऊपर भेजो, तो sin x हो गया इंटू dx बटा sin x इंटू cos x। अब क्या करें, वही पहले वाला तरीका, 2 को गुना करना है, 2 को भागा देना है, 2 से गुना भी कर देते हैं और 2 से भागा भी दे देते हैं। अब अलग अलग तोड़ दो, 1/2। अब ऐसे समझो कि 2 sin x है, तो sin x यहाँ लिखें और कुछ दूरी पर प्लस में फिर sin x लिख दिए, और बटा जैसे दिखाई दे रहा है जो भी है sin x प्लस cos x उसको वैसे ही छोड़ दी इंटू dx। अब इसी में जो sin x है, यहाँ पर एक बार cos x जोड़ देना है क्योंकि sin प्लस cos है, और एक बार cos x घटा देना। देखो जैसे चौथा है वैसे ही छठा था, और मिलता जुलता 7वां भी वैसे ही है। अब इसको अलग अलग करो, तो अलग अलग इधर कर देते, 1/2 इसको बाहर रखो और सेपरेट कर दो, sin प्लस cos अलग कर दीजिए, मतलब इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x बटा sin x प्लस cos x इंटू dx। फिर इसके साथ में अलग कर दो sin माइनस cos, तो प्लस इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x बटा इस टर्म को sin x और प्लस cos x इंटू dx, इसको घेर दिए। ये तो खैर कट जाएगा 1/2, यहाँ तो सिर्फ बच गया dx, यहाँ माइनस। अब लग रहा होगा ना कि प्लस जो था माइनस काहे लिखें, प्लस था तो प्लस से काहे नहीं लिखें। माइनस लिखने का कारण, देखो माइनस लिखने का रीज़न ये है ना कि हम यहाँ से कॉमन लिए, माइनस कॉमन, तो cos हो जाएगा प्लस और इस साइन हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस जो था वो प्लस में बन गया, जो प्लस था वो माइनस में बन गया। अब एक स्टूडेंट होने के नाते आपके मन में ये ज़रूर चल रहा होगा कि माइनस कॉमन काहे लिए, कोई कारण? तो देखिए आप पूछो चाहे नहीं पूछो, हम बता देते हैं माइनस कॉमन लेने का कारण। माइनस इसलिए कॉमन लिए जैसे कि cos प्लस हो जाए और साइन माइनस हो जाए। तो काहे कॉमन लिए? कॉमन इसलिए लिए क्योंकि जब हम नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन के डिफ्रेंशिएशन cos डायरेक्ट आ जाएगा और cos के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट माइनस साइन आ जाएगा। अब हम यही चाह रहे हैं कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आ जाए। अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो नहीं आता, क्योंकि साइन के डिफ्रेंशिएशन cos और वो माइनस में था, इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट x और इसका डायरेक्ट आंसर हो गया log जो भी नीचे वाला है sin x प्लस cos x। बस रीजन यही था जिसकी वजह से माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो 4 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर
5 तो नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों एक ही जैसन था। अब रहा बात 5 और 8, ये 2 हिस्सा, ये तीनों एक जैसन है। इन तीनों क्वेश्चन को देखो। और हाँ यार, अगर हम आपको समझा पाते हैं, अगर उस लायक हैं कि मतलब हम मैथ बताते हैं और आपको समझ में आ जाता है तो लाइक कर देना, और तो आपसे ज़्यादा कुछ मांगते नहीं हैं। हो सके तो पढ़ने वाले विद्यार्थी तक अगर शेयर कर सकते हो तो करो, और अगर नहीं कोई पढ़ने वाला आपके सर्कल में तो कोई ज़रूरी नहीं, आप सिर्फ लाइक कर दीजिए, वही बहुत है मेरे लिए। 5वां नंबर cos x थ्री cos x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा आपको अस्थिर से देखना है, आपको देखना है, पूरा हट जाएंगे तब। वहाँ से हट गए, थोड़ा सा ध्यान ये देना है, पिछले वाले क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन या पिछले वाला 2-3 क्वेश्चन की अगर बात करें तो नीचे सिर्फ साइन और कॉस होता था। साइन के आगे जो गुणांक है वो 1 होता था, या कॉस के आगे का गुणांक भी 1 होता था। मतलब साइन के साथ जो भी अंक गुना है वो 1 था, कॉस के साथ जो अंक गुना है वो भी 1 है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर नोटिस करोगे तो साइन और कॉस का गुणांक 1 नहीं नज़र आएगा, 1 के अलावा कुछ और है। अब हम बताते हैं क्या है। देखो यहाँ 2 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ 3, जबकि पिछले वाले 2-3 क्वेश्चन में यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था। यानी इतना तो कन्फर्म है कि पीछे से ही अलग है। अब अलग है तो इसको बनाने का तरीका भी अलग है, इसको बनाया भी जाएगा अलग तरीका से, और वही तरीका आपको ध्यान देना है कि तरीका है क्या। यहाँ पे 2 गो है जो कि कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, एक टर्म a और दूसरा टर्म b। नहीं समझ में आ रहा तो हम देखो बताते हैं। करना ये है ना कि कभी न कभी इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे, इस तरह के नहीं करें, यही देखें। यहाँ ये करना होता है कि अंश जो भी है वो अंश को लिखना है a गुने हर, a हर प्लस b गुने हर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब कि डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपने समझ, कुछ और आ गया ये। अवकल गुणांक किसको बोलते हैं? चलो अवकल गुणांक ही रहते, डीसी, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। आप डिफरेंशिएशन समझते हैं ना, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स से लिखो, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। बस अंश क्या है? अंश है cos x, तो cos x हो जाएगा, और a गुने हर, हर क्या है? हर में हो गया 2 sin x प्लस 3 cos x। ध्यान देना, एक्सरसाइज जो चल रहा है थोड़ा सा तो स्पेशल है, इतना नॉर्मल नहीं है कि आप एक नज़र देखें और बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेशल है। इसमें टाइप नहीं चल रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे। जैसे टाइप रहता है तो 60-70 को एक के जैसा रहता है, थोड़ा सा स्पेशल है, 2-3 को एक जैसा फिर बदल दिया। बी लिखो तो बी लिखें, और हर का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ही बैठा, जैसे 2 है तो 2 और साइन के डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर इधर 3 है तो 3 और cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x, तो माइनस में sin x लिखेंगे। अब इधर जो भी आप देख रहे हैं cos x इधर ऐसे ही रह जाएगा, प्रयास करो गुना हो जाए, 2a sin x 3a cos x प्लस 2b cos x माइनस 3b sin x। इधर cos x है तो cos x ही रहने दो। इधर सोचना है कि क्या कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे। अभी मत कहना कि यहाँ a है और यहाँ a है, a और a कॉमन ले लीजिए सर,
तो a और a कॉमन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि a और a हम तो गुने किए हैं कॉमन लेने के लिए। नहीं, कॉमन अगर लेना है तो टी रेशियो के बारे में सोचो। जैसे यहाँ भी साइन x है और यहाँ भी साइन x है। अगर सोचना है तो ये सोचो कि टी रेशियो कॉमन हो सकता है, उसको कॉमन लो। तो इधर से बचा 2a और वहाँ से बच गया -3b और दोनों में से साइन x कॉमन। वैसे ही सोचना है कि कॉस भी कॉमन होगा। यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर भी कॉस है, तो ये दोनों जगह से कॉस आप कॉमन ले लीजिए। कॉस निकाल लेंगे तो बचेगा 3a और प्लस 2b और कॉस x दोनों जगह से कॉमन। अब कंपेयर करना है कि इधर कॉस x के साथ में ये वाला टर्म गुना है और इधर कॉस x के साथ में नहीं कुछ तो 1 गुना है। तो एक चीज़ समझ में आता है कि कॉस के साथ इतना गुना है, इतना मतलब 3a प्लस 2b RHS की बात की जाए, जबकि LHS में कॉस x के साथ 1 है। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह से दूसरा, साइन x के साथ में इतना गुना है 2a माइनस 3b, जबकि इस तरफ तो साइन x ही नहीं है, तो गुना के कहाँ से होगा? 0। इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करो। अभी सॉल्व करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि 11th में या 12th में आपको सिखाया जाए, 10वीं में बतावल गया है। ये तो 10वीं की चीज़ है कि ऊपर 3 से गुना करो, नीचे 2 से गुना करो। 3 से गुना करेंगे तो 3 जैसे ही इसमें गुना करेंगे, 3 गुना करते एक साथ, 3 तिया 9a प्लस 3 दूनी 6b बराबर 3। समीकरण थर्ड। 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4a माइनस में 6b बराबर 0। इक्वेशन फोर्थ कट गया। 9a 4a दोनों को जोड़ दिए 13a बराबर में 3। तो a बराबर a जे लिख देते हैं ना, a इक्वल टू 3/13। a निकल गया। b उधर निकाल लेते हैं, चाहे चलो यहीं पे b निकाल लेते हैं, इसी जगह पे यहीं पर b निकाल लेते हैं। किसी में भी रख दो ना, जैसे यही मान लो रख देते हैं। दूसरे में समीकरण दूसरे में 3/13 रखेंगे तो डायरेक्ट बोलो ना यार कि 6/13। उतना टाइम के बर्बाद करता है? यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बटा 13 6/13। और ये वाला इधर क्यों रहे, इसको उधर भेजो 3/b। बाद में 3 से ही फिर कट गया, 3 दूनी 6। तो b बराबर जो मिला वो 2/13। तो b भी निकल गया और a भी निकल गया, दोनों निकल गए। मान के चलिए कि हिसाब बन ही गया है। अब इंटीग्रेट करना है। हम क्या कहे थे कि अंश के जगह पे ये पुट कर दो, ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, रख देते हैं। मतलब a गुने हर, a तो आप निकाल चुके हैं, a का मान कितना है 3/13। तो 3/13 और हर डायरेक्ट बोले थे कि हर बैठाना। हर मतलब यही वाला जो देख रहे हैं, 2 साइन x प्लस 3 कॉस x। हाँ, यहाँ पे अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, तो आप फिर यही करते रह जाएगा बाबू, लेकिन बनेगा नहीं आपसे हिसाब। ऐसा क्यों हुआ अगर ये सोच रहे हो तब। फिलहाल अभी नहीं सोचो, टाइम आने पर हम ज़रूर बताएंगे ऐसा हुआ क्यों। कह तो रहे हैं कि इस एक्सरसाइज का उतना इम्पोर्टेंस भी आपको नहीं देना है कि पता चल लिख रहे में अपना माथा फोड़ के आप मर गए। क्यों होगा हम खुद बताएंगे टाइम आने पर, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हिसाब सीखिए, जब सीख जाएगा तो कारण भी हम बता देंगे। फिर क्या बोले थे, b और हर का डिफरेंस। तो b पहले बताइए तो सही कि b है क्या, 2/13। और कहे थे हर का डिफ्रेंसिएशन, हर का डिफ्रेंसिएशन मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये जो घेरे हैं ये वाला ये जो देख रहे हैं ये, इतना हम मार्किंग करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखना है आपको cos x के जगह पे, जो ऊपर cos x है उसके जगह पे ये वाला पोर्शन बैठाना है, वही बैठा रहे हैं। b माने 2/13 और फिर ये वाला हिस्सा 2 cos x और माइनस में 3 sin x इंटू dx। बटा में जो है वो तो ऐसे रहेगा, नीचे जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं हटाना। हम सिर्फ cos x के जगह पे इतना पुट किए, नीचे जैसे वो तो रहेगा।
नीचे अगर आप देख रहे हैं कि 2 साइन एक्स है अब प्लस 3 कॉस एक्स, तो ये तो रहेगा, अलग अलग कर दो इसके साथ में 3/13 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसके साथ में यही अलग कर दो 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसके साथ सोचो 2/13, शायद इधर दिखाई नहीं देगा, आप लिखेंगे तो चलो लिखते हैं, बोलते हैं 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, बोल के लिख रहे हैं, इंटू डी एक्स बटा नीचे वाला पोर्सन 2 साइन एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स, बोल के हम लिखती हैं। देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि जो नीचे है वही सेम चीज़ ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर वाला कट गया तो 3/13 हो गया, और अगर कटिए गया है तो नहीं कुछ 1 बचल होगा ना, और 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख दीजिए x, इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस में 2/13। यहाँ थोड़ा सोचो 2 साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, मतलब ऊपर वाला आ गया ना, 3 कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, मतलब आ गया ऊपर वाला। तो अगर ऐसा हो कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ऊपर वाला आता है तो डायरेक्ट आंसर लॉग और नीचे वाला 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस में 6 बन गया। मतलब यहाँ अगर आपको ध्यान देना भी है तो इस बात पर ध्यान देना है कि हम ए और बी कैसे निकालें, और ए बी कैसे निकालें, उस शुरू में 1-2 लाइन पे फोकस करना है, बस 1-2 लाइन पे फोकस करना। अगर वो समझ फोकस क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले ही देखना है कि क्वेश्चन जो हम लिखे हैं, जो हम क्वेश्चन लिखे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट गया है, अच्छा काम चलेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो हम क्वेश्चन में लिखे हैं, यहाँ साइन का कोएफिशिएंट क्या है, क्या 1 है, नहीं सर 2 है। कॉस का कोएफिशिएंट क्या 1 है, नहीं 3 है। अगर साइन और कॉस का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर ये वाला लाइन यूज करना है कि अंश ऊपर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर क्या है और कोई लेना देना है, नीचे मेन मैटर करता है। अंश गुने मतलब अंश बराबर ए गुने हर और फिर बी गुने हर का डिफ्रेंसिएशन। अब बाकी तो आप समझ गए, बाकी दिक्कत नहीं हुआ। देखो दिक्कत कहाँ होता है, हम मार्क कर देते हैं रेड पेन से। यहाँ पर दिक्कत हुआ, मतलब क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। अगर कोई वो समझ गया तो यहाँ उसको दिक्कत हो गया, वो समझना भी नहीं चाह रहा, कह रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे हुआ, ये मन में चलते रहेगा। एज अ स्टूडेंट हम समझ सकते हैं, बस यहीं तक दिक्कत है, आगे फिर कोई दिक्कत नहीं। यही 2 लाइन आपके मन में चलता रहेगा क्यों हुआ, तो थोड़ा सा 2 लाइन को क्यों हटा के और अभी काम चलाने के लिए आप पढ़िए। और आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, इसका कोई जवाब दे दे क्यों, ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है कि शायद ढूंढते ढूंढते आपका दिमाग भी ख़राब हो जाए, लेकिन क्यों का जवाब कोई नहीं देगा, इसलिए फ़िलहाल हम भी नहीं दे रहे हैं। टाइम आने पर हम लेकिन देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। 5वां हो गया, अब 5वें जैसा 7वां। और 28 मिनट हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो इस टॉपिक को पूरा तो करना है ना, आधा पे छोड़ कैसे दें हम, क्योंकि जैसे 5वां है वैसे ही 8वां है। अब 8वां छोड़ कैसे दें हम आधे पे। 8 के पहला नंबर, 8 के पहला नंबर जो क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस 2 cos x बटा 2 साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। फिर वही बात है कि ऊपर क्या है, अंश में क्या है, उस बात पर फोकस नहीं करना है। फोकस यहाँ पर इस बात में करना है कि साइन के आगे का जो नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब साइन का कोएफिशिएंट वो 1 नहीं है बस। कॉस के आगे है सर, कॉस के आगे ही छोड़ दीजिए, दोनों के आगे होना चाहिए। साइन का कोएफिशिएंट भी 1 और कॉस का कोएफिशिएंट भी 1, दोनों तो 1 नहीं मिला, तो क्या करें। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो इस बार ग्रीन पेन से लिख दे रहे हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखोगे अंश बराबर ए गुने हर
प्लस बी गुने हर का डिफ्रेंसिएशन मतलब डेरिवेटिव्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हम ग्रीन पेन से लिखें। बस यहीं पे यही प्रॉब्लम होता है, यहीं तक। पहले तो शुरू में दिक्कत हो गया आपको कि काहे माने हम ऐसे। तो देखो इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर नीचे साइन और कॉस, सिर्फ साइन सिर्फ कॉस है तो कोई उपाय हो सकता था, लेकिन साइन का कोएफिशिएंट अलग है, कॉस का कोएफिशिएंट अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर सिर्फ साइन कॉस होता तब तो बन जाता है यार, तब बनाने से इसको क्या रोक सकता है, तब तो कोई भी नहीं। ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी मतलब साइन कॉस दोनों है तब वो सर, हाँ तब वो सर। अगर सिर्फ साइन और कॉस होता, जैसे देखो हम क्लियर कर देते हैं, अगर ऊपर साइन एक्स होता और 2 कॉस एक्स होता, कौनों फर्क नहीं पड़ता इससे, और नीचे ऐसे रहता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बन जाता है ऐसा। ऊपर ही है, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, नीचे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको ऐसे कर देते हैं साइन एक्स, ऊपर से कोई समस्या नहीं हमको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग कर दिए इंटीग्रेशन का एक पार्ट, और फिर इसके साथ अलग कर देते 2 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप लोग भी जानते हैं कि 2 गुना कर दो, 2 से भागा दे दो, फिर इसमें एक बार कॉस एक्स जोड़ दो, एक बार कॉस एक्स घटा दो, और यहाँ तो ऑलरेडी 2 कॉस एक्स है, यहाँ तो 2 कॉस एक्स ऑलरेडी है, मतलब कॉस एक्स तो एक बार साइन एक्स जोड़ दो और एक बार साइन एक्स घटा दो। हम शुरू में हिसाब बताएं 3 को, वो वाला नियम। तो अगर नीचे साइन है और कॉस है, उसके आगे कोई नंबर उस तरह का नहीं गुना है जो कि सफिशिएंट नंबर है। अगर एक है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई नंबर नहीं तो इसे बना सकते। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गया ना कि 2 है और 1 है, नहीं मिल रहा, तो ये लिखना होगा। अब हर क्या है, अंश क्या है, साइन एक्स, तो लिखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि अंश से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हर पे ध्यान देना। ए गुने हर, तो ए गुने हर मतलब यही लिखो 2 साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस बी गुने हर का डिफ्रेंसिएशन, बी गुने हर का डिफ्रेंसिएशन इन 2, और साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो माइनस में साइन एक्स, इतना लिखती है। देखो ग्रीन पेन से जो हम लिखे हैं वो तो फॉर्मूला है ही है, लेकिन साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स यही ना है ऊपर, उसके जगह पे आपको ये बैठाना है, ये वाला। तो ये सब इसलिए घेर रहे हैं ना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान यहाँ जाए। आप ना चाहते हो आपका कंसंट्रेशन जो है वहाँ पर जाए, क्यों घेर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है। अब लिखते हैं साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इधर देखा जाए ए गुने, चाहो तो आप गुना कर दो, तो 2a साइन एक्स, और ये हो गया a कॉस एक्स, इधर b गुना कर दो तो 2b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। अब राइट हैंड साइड की तरफ कोई टी रेशियो मिल रहा है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, तो यहाँ से साइन एक्स और वहाँ से साइन एक्स, हम दोनों साइन एक्स कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, दोनों कॉमन लेंगे। जैसे इधर जैसे है ना लेफ्ट साइड में साइन एक्स है प्लस 2 कॉस एक्स है, इसको रहने दो, यहाँ और वहाँ दोनों से साइन एक्स कॉमन लो तो बचेगा 2a और माइनस b इंटू साइन एक्स। उसी तरह से यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉस एक्स है और यहाँ पर भी कॉस एक्स है, तो दोनों से कॉस एक्स कॉमन ले लो। अगर इस जगह से कॉस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2b बचेगा, मतलब यहाँ से a और वहाँ से 2b इंटू कॉस एक्स। अब कंपेयर करो, देखो साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, लेकिन इधर साइन के आगे जो गुना है 2a माइनस b है, और यहाँ साइन के आगे जो गुना है 1। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना कि 2a माइनस b बराबर 1। उसी तरह से कॉस के बारे में सोचा जाए
कॉस के आगे इतना गुना है a+2b, जबकि यहाँ कॉस के आगे 2 गुना है। तो कॉस का गुणांक 2 है और उस तरफ कॉस के गुणांक a+2b है। तो अब हम बोलेंगे कि a+2b इज इक्वल टू 2। दोनों को हल करो। हल करने के लिए आप ऊपर गुना कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, ऊपर गुना कर दो 2 से, नीचे गुना कर दो 1 से। ऊपर अगर 2 से गुना करते हो तो 2 से जैसे ही गुना करेंगे 2 दूनी 4a या माइनस में 2b बराबर 2। समीकरण थर्ड 1 से गुना करेंगे तो a+2b इज इक्वल टू 2। 2b कैंसिल, इधर हो गया 5a और उधर देखें तो 4, यानी a बराबर आप कह सकते हो कि 4/5। तो लगभग a बराबर निकल गया। लगभग क्या, a निकल ही गया है, b बाकी है। कहने का मतलब था कि लगभग मान आ गया, आधा आ गया, दूसरा निकल जाएगा। a का मान रख दो किसी भी समीकरण में, आपको जहाँ मन करे, चाहो तो यहीं रख दो। जैसे 2 है ना, 2 अभी फर्स्ट टाइम रख देते हैं, 2 है और a के जगह पे हम बैठाना चाह रहे हैं इतना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटा में 5 माइनस b बराबर 1। एक काम करो, b उधर जाओ और 1 इधर आ, तो 8/5 माइनस 1। b बराबर कितना, घटा के देख लो, जैसे ही घटाएंगे 5 इधर गुना 1 इधर गुना मतलब 3/5। तो b भी निकल गया, a भी निकलल है। अब दोनों निकलल है तो बाकी फिर पुट करना है। हम शुरू से ही जोड़ दे रहे हैं कहाँ पे क्या पुट करना है। लिखो इंटीग्रेशन साइन और +2 cos x, ये जो भी दिखाई दे रहा है इसके जगह पे बोले थे ना कि ये वाला पोर्शन चलेगा, ये वाला हिस्सा a का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 लिखो और गुने में ये वाला चीज़ जो हर है मतलब 2 sin x और प्लस cos x, जो भी है डायरेक्ट लिखती हैं, sin x है। और फिर कहे थे b के वैल्यू है 3/5, तो 3/5 हो गया। और ई वाला हिस्सा, क्योंकि हर का डिफ्रेंसिएशन तो ये वाला, यानी कि 2 cos x माइनस sin x। अब बटा में जो भी दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही रह देंगे। बटा में क्या है 2 sin x प्लस cos x, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। चाहो तो आप अलग अलग कर दो इसके साथ में। तो पहले तो 4/5 अलग 2 sin x प्लस cos x। एक चीज़ हम बार बार गलत बोलते हैं, चाहो तो, अरे ना चाहो तब भी अलग करना होगा आपको, ना चाहिएगा तब भी आपको अलग करना ही पड़ेगा इसके साथ में। फिर इसके साथ इधर 3/5 इंटीग्रेशन ये वाला हिस्सा 2 cos x माइनस sin x। थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा, उस पोर्शन पे हम चले जाते हैं। 2 sin x अब प्लस cos x इंटू dx लिखे हैं। देखो यहाँ तो कट गया तो 4/5 बचल है, और डायरेक्ट अगर कटिए गया 2 sin x तो कुछ नहीं तो x इधर 3/5। यहाँ समझो कि 2 है लेकिन साइन के डिफ्रेंसिएशन cos मतलब ऊपर वाला आ जाएगा 2 cos x, और cos के डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट माइनस sin x। मतलब अगर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाता है तो लॉग में आंसर, लॉग और नीचे वाला टर्म ये 3/5 तो कर रह दिए हैं। नीचे वाला टर्म है 2 sin x प्लस cos x प्लस c, यही आंसर होगा। देखो 8 के पहला बता दिए, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी कुछ पूछते नहीं हैं हम आपसे, लेकिन कम से कम आज जैसे हम आपको 5 बताएं, 8 के पहला बताएं, अब ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, आपके जगह पे हम अगर होते हैं ऐसा स्टूडेंट तो 8 के दूसरा हम खुद से बना लेते हैं। तो 8 के दूसरा अगर आपसे बन जाएगा तो अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो यार कि कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ सर 8 के दूसरा बन गया। अगर 8, देखो हम आंसर नहीं चेक कर रहे हैं कि आंसर आया है कि नहीं आया, हम डायरेक्ट बना के छोड़ दिए, बाकी आप आंसर मिला लीजिएगा। और 8 के दूसरा अगर बन जाएगा, जैसे आप लोग गलती ढूंढते हो ना, अच्छा लगता है। गलती तभी ढूंढ पाते हो जब आप पूरा ध्यान से देखते हो, मन से वीडियो को देखते हो, आप एकदम गौर से देखते हो, तभी ना आप गलतियों को ढूंढ पाते हो कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुआ है। तो आप गलती, अगर मेरी गलती को बताते हो तो हमको बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई तो है
जो इतना गौर से देख रहा है कि गलती तक के ढूंढ लिया, छोटा सा जो प्लस माइनस हमसे मिस्टेक होता है वो सामने वाला मेरा स्टूडेंट ढूंढ रहा है। अब आप लोग बच्चे होकर भी ढूंढ लेते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो भाई गौर से आप लोग देख रहे हैं, इससे हमको ख़राब नहीं लगता है कि आप मेरी गलतियों को बता रहे हैं। अच्छा बात है ना कि आप बीच बीच में गलती को ढूंढते हैं। तो आज इतने काम कीजिएगा कि अगर 8 के दूसरा बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर 8 के दूसरा बन जाएगा, या छोड़ दीजिए सर हम बना लेंगे। बन जाएगा सर, सॉल्व हो जाएगा सर, सॉल्व कर लिए सर, ठीक है। अब नहीं बनेगा तो भी बताना कि नहीं बना सर, तो हम अगले क्लास में बता देंगे। फ़िलहाल आज यहीं तक, आप इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल संडे है, कोई बात नहीं संडे है फिर भी आपको क्लास हम पूरा प्रयास करेंगे कि संडे होने के बावजूद भी आपको क्लास हम प्रोवाइड कर पाए, और नहीं मिला तो फिर तो मंडे को मिलेंगे ही। आज के लिए धन्यवाद।